guys, welcome back to Be the Topper. This is part 13th of चैप्टर 1 क्लास 11th मार्केटिंग। अगर आपने इससे पहले के 12 पार्ट नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली गो एंड चेक, आपका बहुत सारा कंटेंट रहता है। ये चैप्टर बहुत लंबा है, मुझे इतना समय लग गया है वीडियोस बनाने में। और ये होता है कि मैं लंबी लंबी वीडियोस, अगर बहुत ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोस बना दूँ तो बहुत ही बोरिंग सी हो जाती है। तो इसीलिए मैं लंबी लंबी वीडियोस नहीं बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ 15 से 20 मिनट का कंटेंट रखूँ। पर ये कंटेंट तो बढ़ते ही जा रहा है, पर फिर भी आज मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में इस चैप्टर को हम फिनिश ऑफ करें एंड देन विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, चैप्टर 2। ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। देखो, इससे पहले जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट, ये मैंने पिछली 2 वीडियोस में कवर कराया है, ठीक है। और आप मुझे ये जो दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं, इसे आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे। मैं आपको रिवाइज अभी नहीं करा रही हूँ ये चीज़ें, ठीक है, कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। और कोशिश करना बहुत ही कम शब्दों में मुझे बता देना, मुझे एक बहुत ही लंबी चौड़ी रटी हुई डेफिनेशन नहीं चाहिए। बस आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि आपको आ गया समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है कि जो मदर अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट है, उसने हमें इतना सब कुछ दिया है, एयर, वाटर, मिनरल्स, लैंड्स, जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। फर्दर वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी एंड आर अ पार्ट ऑफ इट। हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं। वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ अ सिंगल डे विदाउट फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम लोग फैमिली और फ्रेंड्स के बिना एक सिंगल डे भी हम सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। और हमारा एनवायरनमेंट आजकल इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। पोल्यूशन आप देख रहे हो, दिल्ली का लेवल तो भाई साहब, अगर हम देखें वर्ल्ड की जो 20 पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उसमें से 14 तो इंडिया की ही हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पौधों को काटना, पेड़ों को काटना, जंगलों को काट के कुछ कुछ बना देते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हम लोग चाइना से भी आगे निकल गए, हम फर्स्ट हो गए हैं, चलो किसी चीज़ में तो हम फर्स्ट हुए। डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, हम लोग जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात छिड़ी थी, आई होप ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसको समझते ही नहीं है कोई, ठीक है। पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल डिटेरियरेशन जो हो रहा है, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स एनवायरनमेंट में चल रही हैं। देयर आर मेनी मोर चैलेंजेस। यहाँ पे हम देखें तो सोशल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप यहाँ देखो कि किसी भी बिजनेस का जो ड्यूटी है वो सिर्फ इतनी नहीं होती कि आप कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करो। आपकी ड्यूटी एक ऐसा काम करने में भी है जिससे सोसाइटी का, इंडिविजुअल का मतलब भला हो। एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो पूरे समाज का भला हो, ठीक है। जैसे कि हम इस टर्म को बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम, आप लोगों ने कहीं पहले भी सुना होगा, हमने भी पहले इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो ये बात है। अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, किसी भी बिज़नेस को कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए जिससे कोई भी समाज एक अच्छे तरीके से चल सके, अच्छे काम करना चाहिए। नॉट जस्ट आपकी सिर्फ़ इतनी ड्यूटी नहीं है कि यू विल हैव टू मेक प्रॉफ़िट, प्रॉफ़िट एंड प्रॉफ़िट। आपको कुछ ऐसा काम भी करना है जिससे सोसाइटी में एक अच्छा चेंज आए। द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बिलीव इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी। ओके, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपको गिव बैक करना है सोसाइटी को, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखो कि आपको सोसाइटी को गिव बैक करना है। तो जो सोसाइटल मार्केटिंग होती है वो कुछ इस तरीके का मार्केटिंग फंक्शन है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने टारगेट मार्केट, अपना जो कस्टमर बेस है, उसके नीड्स एंड वांट्स को के अकॉर्डिंग कुछ तो ऐसा काम करती है, ठीक है, जिससे एक जो सोशली रिस्पॉन्सिबल दिखने लगे वो, ठीक है, एक ऐसा काम करे जिससे अच्छा काम हो और सोसाइटी में एक चेंज आए इन सच अ मैनर दैट देयर मार्केटिंग एफर्ट्स आर सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड देयरबाय हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ द सोसाइटी बाय हैविंग एन इमेज ऑफ सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या करना है कि जो आपके मार्केटिंग एफर्ट्स है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को बाकी आपको गिव बैक करना है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे समझने के लिए। देखो, जो सोसाइटल मार्केटिंग होती है वो एक नोबल कॉज के साथ आती है कि आप यहाँ पे क्या करोगे। आपने आजकल बहुत ज़्यादा सुना होगा कि बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो लोग हेल्प करते हैं। जैसे एयरसेल इज प्रमोटिंग सेव टाइगर कैंपेन, आइडिया इज कंसर्न्ड अबाउट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, आईटीसी's प्रोजेक्ट ऑफ स्पेंडिंग ईच रूपी फ्रॉम सेल्स जनरेटेड थ्रू क्लासमेट स्टेशनरी। यहाँ पे वही चीज़ है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो नेचर के लिए या फिर सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम करते हैं। टाटा टी जागोरे कैंपेन जो उन्होंने शुरू किया। बॉडी शॉप, अ कॉस्मेटिक कंपनी यूजेस ओनली वेजिटेबल बेस्ड मटेरियल फॉर इट्स प्रोडक्ट। जैसे कि आप मामा अर्थ को देखो, आपने, मैं कोई मामा अर्थ का वो नहीं करी, प्रमोशन नहीं करी, बट आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो कि जो मामा अर्थ है वो लोग जो भी उसका स्पॉन्सरशिप करते हैं या जो भी उसके बारे में बताते हैं कि वो लोग, पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मामा अर्थ के प्रोडक्ट मैंने कभी यूज़ नहीं किए, मुझे नहीं पता अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं, बट उसकी मुझे एक बात ये अच्छी लगती है
कि उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ना, दैट इज़ सो सोशली रिस्पॉन्सिबल। दे टेल पीपल कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट हमसे खरीदोगे तो वी विल प्लांट अ ट्री, है ना? हम एक सैपलिंग उगाएँगे आपके नाम से और आप उसकी ग्रोथ चेक कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, जो भी लोग एनवायरनमेंट फ्रीक है ना, मतलब जो लोग सोचते हैं कि भई एनवायरनमेंट अच्छा हो, मतलब अच्छे तरीके से नेचर को चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसको कंज़र्व करना चाहते हैं, तो वो लोग बहुत ही इससे अटैच हो जाएँगे कि वॉव! कि ये तो अच्छा है, मतलब सच सच में बहुत कुछ अच्छा ही है कि मामाअर्थ कितना अच्छा कर रहा है। तो ये एक सोशली रिस्पॉन्सिबल एक मार्केटिंग एफर्ट है और एक सोसाइटी में एक अच्छा चेंज भी है ना, कि जब वो लोग ऐसा करेंगे तो ओवरऑल एक लंबे टाइम पीरियड के बाद हमें कुछ तो अच्छा देखने को मिल जाएगा समाज में, जो कि आजकल नहीं देखने को मिलता है। बॉडी शॉप एक कॉस्मेटिक कंपनी है, जो कि सिर्फ़ वेजिटेबल बेस्ड मटीरियल यूज़ करते हैं, ठीक है? कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं है, कोई कम्युनिटी ट्रेड नहीं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं है जिससे आप किसी ह्यूमन राइट्स को वो करो, वायलेट करो या फिर किसी एनिमल के राइट्स को भी वायलेट करो, कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ तक कि ये वाली जो कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये ज एक सोसाइटल, इसका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये लोग जितना भी अपना प्रोडक्ट बेच के कमाते हैं, है ना, गिव सर्टेन परसेंटेज ऑफ सेल्स इन ऑफ इट्स प्रोडक्ट फॉर डिप्राइव्ड क्लासेस, जितना भी वर्ल्ड में डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, जैसे कि जो लोग महिलाएँ हैं, जो बच्चे हैं, जो जो ट्राइबल ग्रुप है या जो गरीब देशों से जो लोग हैं, उन सबकी हेल्प करने की एक एक कोशिश रहती है। तो गाइज़ अब हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप मार्केटिंग की। तो देखो, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी कंपनी अगर चाहती है ना कि वो लॉन्ग रन तक सस्टेन कर पाए, ठीक है? तो उसको कस्टमर से रिलेशन अपना बहुत अच्छा रखना है। बट यहाँ पे हमको एक और बात करी गई है, जो रिलेशनशिप मार्केटिंग की ये जो अप्रोच है, इसमें एक और बात हमें बताई है। देखो यहाँ पे देखो, द अप्रोच एम्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड इट्स बिज़नेस पार्टनर्स। नॉट जस्ट कस्टमर, आपको अपने जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं, उसके साथ भी अपने रिलेशंस को अच्छा रखना है। और बिज़नेस पार्टनर्स कौन होते हैं? जैसे कि सप्लायर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, तो ये सब बिज़नेस पार्टनर्स होते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे आएँगे। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एफर्ट है ना कि आप कस्टमर्स तक हर चीज़ अच्छे से पहुँचाना चाहते हो, ओके, तो ये चैनलाइज़ हो जाएगा। हायर लेवल्स ऑफ कोऑपरेशन आपको देखने को मिलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएँगे और एफिशिएंसी आपके काम की बढ़ जाएगी। रिलेशनशिप मार्केटिंग में एवरीवन इज़ ट्रीटेड एज़ कस्टमर्स। जैसे कि जो भी बना रहा है, जो प्रोड्यूसर है, वो होलसेलर को क्या समझेगा? वो एक कस्टमर की तरह समझेगा। होलसेलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे समझेगा? एक कस्टमर की तरह समझेगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रिटेलर को कैसे समझेगा? एक कस्टमर की तरह समझेगा। और जो रिटेलर है वो भी कैसे समझेगा कस्टमर को? कस्टमर की तरह। तो यहाँ पे हर किसी को एक-दूसरे के साथ अपने जो संबंध हैं और जो रिलेशंस हैं उनको अच्छा करना है। ठीक है? By relation building with all these organization and individuals, we can develop strategies. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आपको एक टेबल दे रखी है, जहाँ पे एक कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग फिलॉसफीज, जितनी मार्केटिंग फिलॉसफी आपने इस चैप्टर में पढ़ी है, वो सब हम लोगों को यहाँ पे एक तरह से इकट्ठा करके दे रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे इसको समझो। प्रोडक्शन देखो, प्रोडक्शन की जो मार्केटिंग फिलॉसफी थी, वो क्या थी? जो अप्रोच थी बेसिकली, वो क्या थी कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइसेस, कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने हैं कम से कम प्राइसेस में। आपको क्या करना है? आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने हैं कम से कम प्राइसेस में। ये आपकी बात थी। प्रोडक्ट में आ जाए तो हमारे पास क्या था? प्रोडक्ट विद गुड क्वालिटी फीचर्स एंड परफॉर्मेंस, कि यहाँ पे आपको अ, एक प्रोडक्ट बनाना है जिसका फीचर अच्छा होना चाहिए, गुड क्वालिटी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है? सेलिंग कॉन्सेप्ट में वैसे मैंने आपसे पूछा भी है क्वेश्चन, और अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनिटली जाओ, चेक करो, देखो, सीखो, पढ़ो, ठीक है? उसको देख लो। इससे आपको बाद में हेल्प होगी। एकदम से जब एग्ज़ाम या यूटी आएगा, कोई टेस्ट आएगा, तो आपको रश में नहीं देखना पड़ेगा सारा लेक्चर, ठीक है? इसलिए देख लिया करो, छोटे-छोटे लेक्चर्स मैं इसीलिए बनाती हूँ, क्योंकि ये जो वोकेशनल सब्जेक्ट है, बच्चे उसको इतने ध्यान से ऑलरेडी नहीं पढ़ते, आई नो दैट। इसलिए मैं बहुत लेंथी वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ। छोटे-छोटे बनाती हूँ ताकि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़ी-थोड़ी देर बैठो और देख लो। प्रोडक्ट डोंट सेल देमसेल्व्स, कस्टमर नीड टू बी कन्विंस्ड टू बाय। अब यहाँ पे देखो कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अपनी अच्छाई की वजह से नहीं बिकते, बट उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कुछ ऐसी होती हैं, एकदम अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जिसकी वजह से वो बिक जाते हैं। मार्केटिंग कस्टमर, यहाँ पे देखो, मार्केटिंग में क्या होता है? सेटिस्फाइड कस्टमर्स, आपको चाहिए कि आप कस्टमर के नीड्स के एंड वांट्स के अकॉर्डिंगली कोई चीज़ बनाओ। सोसाइटल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे,
वाइल मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव दे रखा है, मेथड दे रखा है। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि ओवरऑल चैप्टर में इसमें बात हो गई है। आई होप इसको आप पढ़ के ही समझ लोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये नहीं समझ में आएगा तो ऑफ कोर्स कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, या फिर आप मुझे इंस्टा पर भी पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो मुझसे पूछ लेना। आई होप आपको ये समझ में आएगा। मैं बस छोड़ नहीं रही हूँ ये चीज़ कि मैंने नहीं पढ़ाया, ये मत सोचना कि मैंने नहीं पढ़ाया इसे। आप ये सोचो कि मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ा दिया। ये जस्ट आपके रिविजन के लिए है, ठीक है। इसको पढ़ो और इसको अच्छे से लर्न कर लो क्योंकि इसमें से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। आपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, कांग्रेचुलेशन। विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।